महिलाएं घर भी संभाल सकती हैं और साथ में बिजनेस को भी बुलंदी तक पहुंचाने की ताकत भी महिलाओं में होती है। आज हम जिन महिला की बात करने वाले हैं उन्होंने वर्मी कंपोस्ट यानी कि जैविक खाद यानी कि केंचुए वाली खाद का एक बड़ा प्लांट लगाया है। इस प्लांट को लगाने से पहले वह लंबे समय तक विदेश में रही। उनका ये प्लांट मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना कस्बे में बिटावदार रोड पर है। खास बात यह है कि गाय के गोबर से ही खाद तैयार की जाती है और बताया जाता है कि ये मुजफ्फरनगर जिले का सबसे बड़ा वर्मी कंपोस्ट प्लांट है। इसका नाम है पहल ऑर्गेनिक्स। वीडियो में आगे आपको प्लांट संचालकों का मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा और ये भी पता चलेगा कि किस दाम पर खाद की बिक्री होती है। दूर दूर के किसान यहाँ से जैविक खाद लेकर जाते हैं। इन महिला उद्यमी का नाम है रितु त्यागी। तो बिना देर किए उनसे बात करते हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें। नमस्कार, मेरा नाम रितु त्यागी। बुढ़ाना में यहाँ मैं जहाँ मेरा प्लांट है, मेरी ससुराल है। रहने वाली मैं बड़कली की हूँ। तो ये है इंट्रोडक्शन। तो आपने प्लांट लगाया है, किस चीज़ का प्लांट है? ये हम बना रहे हैं वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद या केचुआ खाद जिसको कहते हैं, उसका प्लांट है। और देखिए अब क्या आप लोग का सहयोग रहेगा तो इसको और आगे बढ़ाएंगे और आप लोगों की जितनी मदद हो सकेगी उतनी करने की कोशिश करेंगे। आपके माइंड में ये आइडिया कैसे आया कि वर्मी कंपोस्ट प्लांट लगाना है? क्या कारण रहा? बेसिकली कारण कुछ नहीं, बस ये था कि जो हम खा पी रहे हैं वो उसमें जो पेस्टिसाइड्स या वो डल रहे हैं वो हम लोगों को नुकसान कर रहे हैं। तो उसमें हम उसको किस तरह से सुधार सकते हैं, तो उसकी वजह से ये एक वो लगा कि इस तरह का कुछ करा जाए जो कि अपनी ज़मीन को जो फ़ायदा करे, किसानों को फ़ायदा करे और अपनी सेहत को फ़ायदा करे। ये था। तो कितना बड़ा प्लांट है और आपने कब शुरू किया है? प्लांट लगाए हुए करीब करीब 1 साल हो गया है। यहाँ पे अभी हमारे पास हैं करीब 200 बेड और धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। टारगेट हमारा 300-350 बेड करने का है। जो बन रहा है खाद, अभी हम कोशिश यही है कि जितना शुद्ध माल दे सकें लोगों को वो करें। हम गाय का गोबर इस्तेमाल कर रहे हैं और गौशाला से जितना सही गोबर आ सके उतना कोशिश यही है कि शुद्ध से शुद्ध माल सप्लाई हो सके। अच्छा, आपने बैकग्राउंड के बारे में बता दीजिएगा। आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? अब तक आपने क्या क्या किया है? इस बिजनेस में आने से पहले आप क्या करती थी, कहाँ रहते थे, वो सब बता दीजिएगा। इससे पहले मैं हस्बैंड के साथ, हस्बैंड मेरे जॉब करते थे। हम लोग नाइजीरिया रहते थे, अफ्रीका में 10 साल वहाँ रहे। उसके बाद वापस आके मैंने छोटे बच्चों का प्ले स्कूल गुड़गांव में मैं चलाती थी। मैंने 7-8 साल वो काम किया। फिर ये हुआ कि नहीं, वापस अपनी ज़मीन के पास जाना चाहिए, अपने गांव वापस आके कुछ करें। तब अब ये साल भर पहले हस्बैंड जॉब छोड़ के आ गए और फिर अब हमने दोनों ने ये यहाँ पे काम शुरू किया है अपना। आपको डर नहीं लगा कि एक सिक्योर जॉब छोड़ने के बाद ये काम कर रहे हैं तो पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा? किस तरह का माइंड में क्या क्या चलता था? नहीं, काम को लेके क्योंकि वो नहीं था कि ये काम ऐसा है कि सफल होंगे ही होंगे, क्योंकि आप ज़मीन के लिए, अपनी ज़मीन से जुड़ा हुआ जो भी कुछ काम करते हो, मुझे लगता है वो उसमें असफलता का कोई वो नहीं होता, डाउट नहीं होता। और जब अपनी ज़मीन पे आके काम कर रहे हैं तो एक कॉन्फिडेंस अलग होता है। और हाँ, कोई सेकंड थॉट नहीं था कि नहीं करना है, या हाँ विदेश की नौकरी छोड़ के वापस गांव आने का मेरे को कोई वो नहीं था और बस आ गए क्योंकि घर है अपना। अच्छा, मुझे थोड़ा प्रोसेस आप बता दीजिएगा किस तरह से काम होता है यहाँ पर? मतलब क्या प्रोसेस रहता? हाँ, है गाय का गोबर आप गौशाला से ले लेते हैं, उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होता है? पहले गोबर जब आ जाता है तो हम इसको इनको बेड्स बोला जाता है जहाँ पे कि गोबर डाला जाता है। इन पे पहले गोबर
डाल के फिर हम इन पे केंचुए छोड़ते हैं। उसके बाद इसको पुराल से ढक के, और इनको 1-1.5 महीने का टाइम लगता है। ये केंचुए जब गोबर खाते हैं और इसका जो मल तैयार होता है वो एक तरह से गोबर खाद का वो है। इसमें लगता है करीब 1.5 से 2 महीने का टाइम लगता है एक बेड को ठीक है। कंप्लीटली फिनिश होने में। जब हम इसका उतार कर लेते हैं, उतार करके इसको थोड़ा सा सुखाते हैं और सुखा के फिर इसको प्रोसेसिंग करके छानते हैं, और छानने के बाद हमारी ये पैकिंग तैयार होती है। तो कहाँ कहाँ तक अभी तक आपके इस खाद की सप्लाई हो रही है? खाद की सप्लाई अपने क्षेत्र में तो है ही थोड़ा बहुत, बिजनौर, सहारनपुर और हमारे पास मुरादाबाद गया है। तो यही है अभी। तो धीरे धीरे देखिए जैसे जैसे लोगों को जानकारी होगी। अच्छा, महिला उद्यमी के रूप में आप काम कर रही हैं, तो क्या आपके सामने क्या चुनौती आई है एक महिला होने के नाते? चुनौती तो आज सच मैं सही बताऊँ मेरे को नहीं वो हुई। लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं यहाँ पे, और ससुराल है मेरी, मुझे यहाँ बहुत एनकरेजमेंट मिला है। जो आसपास सब लोग हैं, सब लोग मुझे एनकरेज ही करते हैं कि हाँ, क्योंकि क्षेत्र के लिए और किसानों के लिए ही कर रही हूँ, और किसान परिवार से ही हूँ। ससुराल मेरी किसानी के ही काम में है। तो आज सच मुझे कोई आप ये कहो चैलेंजेस आए या वो आए, नहीं, मुझे बहुत सहयोग मिला है यहाँ पे सब लोगों का। अच्छा, किस रेट पर ये जो खाद है बिकता है? ये क्या इसका आपने रेट रखा हुआ है? रेट हमारा बिल्कुल वाजिब वो है। ये मेरी 40 किलो की पैकिंग है, और ये 6 रुपये किलो के हिसाब से 240 का ये बैग है। इससे छोटी पैकिंग भी है? छोटी पैकिंग अभी करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल 40 किलो के से शुरू करा है। फिर अच्छा, ये जो 40 किलो है ये कितना बीघा फसल में काम आ सकता है? हम अभी जो सजेस्ट कर रहे हैं वो ये है कि आप 1 एकड़ में कम से कम 10 से 12 क्विंटल आप इस्तेमाल करिए। और जो लोग पहले से यूरिया या डीएपी डाल रहे थे, वो धीरे धीरे अपनी उसकी डीएपी की मात्रा आधी करें, और इसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो ज़मीन को ये उतना ही फ़ायदा करेगा। जो पुराने टाइम में था कि केंचुए आपकी बहुत मदद किया करते थे जी। अब यूरिया और डीएपी डाल के हमने एक तरह से ज़मीन में से केंचुए अपने ख़त्म कर लिए हैं। हमारी कोशिश यही है कि इस खाद के ज़रिए जो पुराना एक सिस्टम था कि केंचुए ही आपकी ज़मीन को उपजाऊ बनाने में मदद करें, उसकी तरफ छोटा सा एक प्रयास है ये। अच्छा, जैसे मैंने सुना है कि ये मुजफ्फरनगर ज़िले का पहला वर्मी कंपोस्ट का प्लांट है, क्या ये सही बात है? कह सकते हैं, पहला तो नहीं है, छोटे, लेकिन हाँ इतने बड़े स्तर पे शायद नहीं है। तो अभी आपकी जो बेड प्लांट के जो बेड होते हैं उसे बढ़ाने की कोई योजना है? हाँ जी, बढ़ाने की योजना है हमारी, और जैसे जैसे किसानों का और लोगों का, क्षेत्र के लोगों का सहयोग मिलेगा, हम इसे और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अगर आपसे किसी को कांटेक्ट करना हो खाद खरीदने के लिए या कोई जानकारी लेनी हो, तो वो किस तरह से आपसे संपर्क कर सकते हैं? मैं अपना टेलीफोन नंबर आपको प्रोवाइड करा दूंगी, और बाकी एड्रेस ये यहाँ का, ये हमारा बुढ़ाना में ही प्लांट है, खास बुढ़ाना में। मैं आपको एड्रेस प्रोवाइड करा दूंगी, वो आप बुढ़ाना में जो बिटावड़ा रोड पे जी, तो उस पे आप वो कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर मैं आपको बता दूंगी। आप तो इस प्लांट के कामकाज के लिए आपने कहीं पे ट्रेनिंग ली है या ऐसे ही आपको जानकारी थी पहले से? नहीं, थोड़ा बहुत तो टीवी में से या वैसे जानकारी थी, लेकिन हाँ मैंने ट्रेनिंग ली है, इस काम को सीखा, पहले समझा कि किस तरह से केंचुओं की देखभाल करनी है, किस तरह से जो गोबर है वो किस क्वालिटी का होना चाहिए ताकि आगे माल अच्छा प्योर शुद्ध जाए जितना, उसके लिए हाँ सीखा है मैंने पहले इस चीज़ को अपने आप। अच्छा, एक बात अधूरी रह गई थी, आपकी क्वालिफिकेशन कहाँ से आपने पढ़ाई की है? मैंने पढ़ाई काफ़ी जगह से की है। मेरे फादर डॉक्टर हैं,
तो उनके क्या नाम साथ है? सर्विस में रही हूँ। मैं बड़कली से बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर हैं डॉक्टर अशोक त्यागी और मेरे ससुर वो भी डॉक्टर थे। उनका क्या नाम? वो हैं डॉक्टर डी त्यागी, वो यहीं बुढ़ाना से बिलोंग करते थे। तो यह है कि हाँ, क्वालिफ़िकेशन मेरी, वैसे मैं फैशन डिज़ाइनिंग करा हुआ है बीए करा हुआ है और काम पहले स्कूल का काम करती जी, थी जी। तो वो भी एक अलग वो था एक्सपीरियंस। अब ये दूसरे तरह का एक्सपीरियंस है। तो किसानों से पूरा सहयोग आपको मिल रहा है यहाँ पर? हाँ जी, यहाँ से तो काफ़ी सहयोग मिल रहा है। काफ़ी लोगों को जानकारी है, जिनको नहीं है उनको हम जानकारी देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये ज़मीन के लिए कितना फ़ायदा उनको। अच्छा, एक लोग की जो किसानों की सोच है, सभी लोगों की सोच है कि यूरिया और डीएपी और जितने भी मतलब रसायन वाले खाद वगैरह हैं, उसे डालने से तो पैदावार अच्छी होती है, लेकिन अगर जैविक खाद का प्रयोग करेंगे तो पैदावार घट जाएगी। तो इसमें कितनी सच्चाई है, और अगर ये मतलब आप इस बारे में क्या बताना चाहेंगे किसानों को? नहीं, मैं ये समझती हूँ डीएपी यूरिया डाल के आप कुछ टाइम के लिए पैदावार आप हाँ अपनी बढ़ा ज़रूर लेते हैं, लेकिन आप अल्टीमेटली ज़मीन को बहुत नुकसान करते हैं अपनी। आप अल्टीमेटली जो आप उगा रहे हो उसमें जब तक आप ज़मीन का ध्यान नहीं रखोगे तो आपको उपज कैसे आप सोच रहे हो कि ज़्यादा मिल जाएगी। पुराना जैसे डाल रहे थे लोग, कूड़ी डाल रहे थे। कूड़ी में ये होता है, अगर कूड़ी ढंग से पकी हुई नहीं है और कच्ची रह जाए तो वो नुकसान ज़्यादा कर रही है आपकी ज़मीन को। दीमक का खतरा हो जाता है, उसमें आपके चूहे ज़्यादा आ जाएंगे, तो वो नुकसान आप ज़्यादा कर रहे थे। ये एक ढंग से तैयार किया हुआ गोबर खाद ही है, वो आपकी ज़मीन को और उपजाऊ बनाने में मदद कर रहा है। डीएपी वगैरह डाल के आप हाँ थोड़े दिन के लिए तो पैदावार तो बढ़ा लोगे, लेकिन आप अपनी ज़मीन को बहुत नुकसान कर रहे हो। वो लोगों को समझने की ज़रूरत है कि ज़मीन को आप जितना साफ़ रखोगे या स्वस्थ रखोगे वो आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगी लॉन्ग रन में। तो यहाँ पर आपके पास कितना स्टाफ है, कितने लोग काम करते हैं? यहाँ पर मेरे पास अभी 10-12 लोगों का स्टाफ है, जिसमें आधे जेंट्स हैं आधी लेडीज़ हैं। लेडीज़ के लिए भी यहाँ पे काफ़ी काम है। तो मतलब एक तरह से रोजगार देने का काम भी उस प्लांट के लगने से हुआ है। हाँ, मैं समझती हूँ काफ़ी लोगों को, और आगे प्लांट आगे बढ़ेगा तो और लोगों को रोजगार देने का हमारा वो रहेगा। आपने प्लांट का नाम दिसंबर सहाय जैविक फार्म रखा है, तो दिसंबर सहाय किसका था? ये मेरे हस्बैंड के बाबा जी हैं, उनके नाम से हमने प्लांट शुरू किया है, क्योंकि मैं समझती हूँ बड़े लोगों का आशीर्वाद जितना मिले उतना वो है। और ज़मीन क्योंकि ये बाबा जी से ही मिला है हमें, तो बाबा जी को एक तरह से हमारी तरफ से कि हाँ हम उनके नाम को और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, तो ये एक छोटा सा वो है हमारा प्रयास उनके नाम को आगे बढ़ाने का।